Arvind Kejriwal, let's talk about the fallout of what you said. There was massive protest outside your house. There was vandalism. Your party came out and said that this is a conspiracy to kill you. Do you think there's a threat? Do you think there's a threat to your life? 100-200 आदमी थे. कौन थे वो? बीजेपी वाले थे. नौटंकी कर रहे हैं. सुबह से शाम तक गंदी राजनीति, गुंडागर्दी. इस किस्म की गुंडागर्दी से देश आगे बढ़ेगा. आप छोड़ो, मेरी तो छोड़ो, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं आम आदमी हूं, छोड़ो. मेरे घर के ऊपर आ गए, दरवाजे पे और दीवार पे चढ़ गए और अंदर कूदने वाले थे. ये तो उनकी पता नहीं कैसे नहीं कूदे. अंदर मेरे माँ बाप थे, मैं भी नहीं था, मेरी वाइफ भी नहीं थी, मेरे बच्चे, मेरे बूढ़े माँ बाप थे. कुछ भी करके जा सकते थे. आपका घर ले लो, मेरा तो छोड़ो, मैं तो मुख्यमंत्री हूं. आपके घर में क्या किसी को इजाजत है कि दीवार से कूद के आपके घर के अंदर आ जाए? कैसी सुरक्षा है ये? क्या इस तरह की गुंडागर्दी से देश सुधरेगा? क्या इस तरह की गुंडागर्दी से कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा? वो न्याय दिलाने थोड़ी आए थे, गुंडागर्दी करने आए थे. No, but there were very serious allegations that were made by your party after that there is a threat to the life of Arvind Kejriwal. Do you feel threatened? मेरी जिंदगी देश के नाम है. मेरी जिंदगी देश के लिए हाजिर है. मैंने डायबिटीज का पेशेंट होते हुए 15-15 दिन का उपवास रखा है देश के मुद्दों की खातिर. अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की. सभी डॉक्टर्स ने उस टाइम कहा था ये जिंदा नहीं बचेगा. 15 दिन का उपवास रखा था मैंने. केवल पानी पीता था मैं 15 दिन तक. मेरे को अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है. मेरे को ये परवाह है कि इस किस्म की राजनीति हमने 75 साल खराब कर दिए यार देश के. इस किस्म की गुंडागर्दी की राजनीति से देश आगे बढ़ने वाला नहीं है. आओ बैठ के मिलके इस देश को आगे बढ़ाते हैं. But what happened outside your house was serious. I mean, if your party claims there's a threat to your life, that is serious. Is there a threat to your life? Are you worried? क्या करना चाहते Don't worry about my They are life. saying the Delhi police was bystanders. Do you feel you don't have enough Don't worry protection? about my life. मेरी जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है, देश इम्पोर्टेंट है. इस किस्म की गुंडागर्दी राजधानी के अंदर सरेआम इस किस्म की सड़कों के ऊपर गुंडागर्दी अच्छी बात नहीं है. सर, क्या सरकार के स्तर पर कुछ एक्शन नहीं आपको लेना चाहिए था? क्योंकि ये पहला बार नहीं है और इसमें साफ कहना चाहिए कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पे भी दिसंबर 2020 की घटना है. इसी तरह से प्रोटेस्ट करते हुए जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो उनके घर के अंदर तक चले गए थे. ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जोश जोश में जो है कार्यकर्ता एक हद से आगे चले गए, लेकिन ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि कार्यकर्ताओं को रोका जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है, होना भी चाहिए, लोकतंत्र है. लेकिन किसी के घर पर इस तरह से घुस जाना या तोड़फोड़ कर देना ये नहीं होना चाहिए. तो सरकार के स्तर पर आप इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे? आपके विधायक तो गए हाई कोर्ट में. लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए. फिर भी आपको क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत काफी खराब हो रही है इनके राज्य में? क्या आपको लगता है? मतलब आपके घर पे अटैक हुआ है तो ये तो अपने आप ही सवालों के घेरे में कैसे, मतलब एक दायरे से बाहर तो आपके घर की तरफ कुछ तो आना भी नहीं चाहिए. लोगों ने बाकी सारी जिम्मेदारी मेरे को दे रखी है, इनको केवल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिया, उसमें भी फेल हो रहे हैं ये लोग, वो भी नहीं कर पा रहे. No, but the question that I was trying to ask was the fact that it was a very serious allegation. There is a threat to the life of the Chief Minister of Delhi. Is a very serious allegation. Are you actually feeling threatened? Is there an assessment like that? I don't care about my life. What do you want to do about Again it? and again I am saying, मैं अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता. मैं एक्चुअली, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हमारे इंटरव्यू के लिए अरविंद ऐसे ही कह रहा है. आपको इस पे तो विश्वास होगा कि 15 दिन तक डायबिटीज का मरीज अगर एक वक्त की रोटी ना खाए तो उसकी शुगर गिर जाती है, 60 से 50 के नीचे आ जाती है और उसकी जिंदगी को खतरा हो जाता है. मैंने अगर अपने देश के लिए 15 दिन के लिए अनशन किया तो कुछ तो पागलपन होगा ना, कुछ तो अंदर यहाँ पे कुछ तो होगा जो जिसकी वजह से आई डोंट केयर अबाउट माई लाइफ. मेरे को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है. लेकिन ये जो गंदी राजनीति है, गुंडागर्दी की राजनीति, चोरी की, भ्रष्टाचार की राजनीति, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा. मुझे इस बात की चिंता है.